दिस इज एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या रहता है, टू रेल्स, रेल मीन्स रेल की पटरी, वो रेल्स की बात कर रहे हैं हम। रेल मतलब ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। रेल जब भी हम बोलते हैं, ट्रेन और रेल में कन्फ्यूज़न रहता है। ट्रेन जो रेल के ऊपर चलती है, पटरियों पर जो चलती है, तो पटरी इज रेल। हाँ, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। अब टू रेल्स को हम इक्वेशन से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? एक रेल आप ध्यान से देखो तो एक लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन में होती है। दैट मीन्स उस स्ट्रेट लाइन को मैं रेल एक इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड की एक रेल है, उसको पटरी को इस तरीके से किया, राइट हैंड साइड की पटरी को इस तरीके से। और हमको मालूम है जब टू रेल्स क्या होती हैं, हमेशा पटरी क्या होती हैं, दोनों एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल। तो इन इक्वेशंस को यदि मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा, क्या वो पैरेलल आएंगी? लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट दीज इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू रेल्स ज्योमेट्रिकली। तो हमको क्या करना होता है, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन, हमको पहली इक्वेशन ये है एंड द सेकेंड इज दिस। लेट्स रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन ग्राफिकली। क्या तरीका होता है? सिंपल, टेबल बनाओ, x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग y की निकालो। तो क्या डालेंगे? सबसे आसान छोटी वैल्यू 0, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो। यदि ये 0 हो गया तो इस साइड चला जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, और सॉरी 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2। सेम में यदि मैं y को 0 ले लूँ या x की कोई वैल्यू ले लूँ, लेट्स ट्राई। मैंने यदि x इज इक्वल टू 4 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। या मैं उल्टा बोलूँ, मैंने y की वैल्यू 0 लिया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 4। और आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, पहले x को 0 ले लो, वो y की निकाल लो, और फिर y को 0 ले लो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ये बेस्ट तरीका होता है टू मेक अ ग्राफ। ओके, वेरी गुड। तो पहली का निकाल लिया, दूसरी का निकाल लो, सेम करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए हमको। x को रखो 0, y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 3। दूसरे वाली को डाल के देखो, x की y की वैल्यू बेसिकली मैंने 0 डाली, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ये आ गया। 2 पॉइंट्स क्या चाहिए, ग्राफ। ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करो, पहला पॉइंट 0 2, 0 2 यहाँ आ गया, फिर कौन सा है 4 0, 4 क्या है यहाँ, और 0 x 0, तो ये पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर लो। और एक कौन सी वाली पहली इक्वेशन है, फर्स्ट पहली वाली इक्वेशन, उसको लिख दो कहीं पर। सो लेट्स राइट इट डाउन है। तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ लिखो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे भी आपको स्पेस, जहाँ साफ सुथरे तरीके से लिखो तो यू कैन राइट इट डाउन। नाउ टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन के पॉइंट क्या है, 0 3, तो ये 0 3 आ गया। अगला क्या है 6 0, तो 6 और 0 ये पॉइंट आ गया। यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए, इनको जोड़ लो। तो लुक, एंड व्हाट इज दिस इक्वेशन, द सेकेंड वन, राइट इट डाउन समवेयर। तो ये देखो, दोनों की दोनों लाइन आपको क्या दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। टू रेल्स ऐसी पैरेलल होती है। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से वी ऑब्जर्व दैट दीज टू लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर। क्योंकि ये पैरेलल हैं, दैट इज़ वाई दे आर पैरेलल। क्योंकि ये पैरेलल हैं तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और हमने क्या सीखा था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, मीन्स पैरेलल होती हैं, दैट मीन्स इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है, मीन्स या कॉमन कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता है। लाइन्स आर पैरेलल, वी से एवरी पॉइंट विच लाइज ऑन लाइन 1, मीन्स वो लाइन 1 पे जो भी पॉइंट होगा या जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, डज नॉट लाइज ऑन लाइन 2, वो दूसरी लाइन पे उसके कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। इसलिए ट्रेन की एक पटरी पे जो व्हील लेफ़्ट में चल रहा है वो हमेशा लेफ़्ट में ही चलेगा, वो कभी राइट वाली पे आएगा ही नहीं। जो राइट साइड का व्हील है जो इस पे चल रहा है वो कभी भी लेफ़्ट पे नहीं आएगा। और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एंड दैट इज़ व्हाट मैथमेटिकली भी हमको यही मिल रहा है कि जो पॉइंट एक लाइन पे हो कभी दूसरे पे हो ही नहीं सकता है। और जब ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मतलब द सॉल्यूशंस आर जीरो, देयर इज़ नो कॉमन सॉल्यूशन, देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट which is lying on both the lines. That means we say there is no solution or zero solution. क्लियर हो गया? अदर वे में हम ऐसे बोल रहे थे जो मैं बोल रहा था, नो वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। लाइन्स की जगह हम यदि इक्वेशन की बात करें, कोई भी x और y के हमको ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे और साथ साथ सेकंड वाले को भी करे, या वाइस वर्सा सेकंड को सेटिस्फाई कर दे और वो कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ x एंड y वो इसको भी सेट है। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमने इनको ड्रॉ किया, वी फाउंड दीज लाइन आर पैरेलल। पैरेलल मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट, एंड इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट मीन्स देर इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स देर इज नो पॉइंट विच इज कॉमन ऑन बोथ द लाइन्स। हैंस प्रूव्ड। क्लियर है?